Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am. Ma'am, good evening. Good evening. ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. कल की क्लास रिवाइज Good की थी evening, आप ma'am. सबने? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. कल की क्लास रिवाइज की थी सबने? क्या मैम? कल की क्लास रिवाइज की थी, मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी ग्रुप में. Yes, ma'am. मैम आज कंबाइंड क्लास नहीं है. आज भी कंबाइंड है बच्चे? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. कोमल आपको समझ आया? कोमल आपको मैम, समझ आई? कल प्रेजेंटेशन पढ़ के कुछ समझ आया? Yes, मैम हमने नाम्स रीड कर लिए थे. ठीक है. ये कौन सी क्लास है? बच्चे ये इंग्लिश की क्लास है, ये कॉमन क्लास है. 6th 7th 8th मैम ग्रुप बी 60 की. साल की 6th की भी है, 7th की भी है, 8th की भी है. कॉमन क्लास ग्रुप बी की. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. How are Good you? evening. आई एम गुड. How are you, ma'am? आई एम गुड, थैंक यू. How are you, ma'am? गुड Okay, इवनिंग. ma'am. Any questions related to nouns that we did yesterday? If there is any doubt, type it in the chat box. Good evening, ma'am. Good evening. चरणजीत, आप कितने नंबरों से ऐड होगे बच्चे? आप 2 बार पहले ऐड हो चुके हो, 2 बार आप और ऐड हो रहे हो. मैम हाँ जी. मैम आपने जो प्रेजेंटेशन में भेजा व्हाट इज ग्रामर वो नहीं हमें समझ आया. व्हाट और इज मैम ग्रामर? इंग्लिश के क्या इम्पोर्टेंट है? अच्छा. दी हाँ जी. मैम हाँ जी. मैम क्लिफ का प्लूरल वर्ड क्या आएगा? क्लिफ का यस स्पेलिंग बताओ. CLIF. कौन बताएगा? मैम किसका? क्लिफ का प्लूरल कौन बताएगा? मैम स्पेलिंग बोलना प्लीज, हमें समझ नहीं आए. CLIF. मैम ES लग जाएगा. और क्यों लग जाएगा ESF के पीछे? क्योंकि मैम F जो है नाउन नहीं, F जो है वॉवल नहीं है. बच्चे क्लिफ का प्लूरल क्लिफ्स होगा, CLIFFS. ये एक्सेप्शन है. और अक्षरम स्पेलिंग CLIFF होती है, CLIF नहीं होती है. ओके. तो जनरलाइजेशंस और एक्सेप्शंस होती हैं. वैसे F रिप्लेस होता है VES से, लेकिन क्लिफ के केस में S लग जाएगा डायरेक्टली. ओके मैम. Okay, so today we are going to start with tenses. Today we are going to start with tenses. I will start in another 2 minutes. आज हम tenses करेंगे. मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगी. अगर आप लोग मेरे को सिर्फ ध्यान से सुनोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए tenses में कभी कोई दिक्कत आने नहीं वाली. ओके मैम. अब आप लोग मुझे बताओ कि tenses कितने टाइप के होते हैं? मैम 3 टाइप. मैम 3 टाइप के. दी 3 टाइप क्या मैम? प्रेजेंट फ्यूचर. वेरी गुड. प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट. मैम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. Okay. When we talk, there are 3 types of tenses. मैम स्क्रीन शो हो रही है बच्चे? बच्चे स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. मैम यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Has forms each. Ma'am, simple, continuous, perfect, and perfect.
Charanjit ji, please don't write on the board. Let me teach. So there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. I am sure कि रिधम खुद को म्यूट करो, आप सबको अपने आप को म्यूट करो। पहले किसी ने मेरे से बात करना होगा तो अनम्यूट कर लेना। अभी सब लोग अपने आप को म्यूट करो। ओके, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, आज अभी इस वक्त जो हो रहा है। टुडे इज अ प्रेजेंट टेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस क्या होता है? नहीं आ रही मैम। जो पास्ट टेंस होता है जो बीत जाता है, कल था, यस्टरडे। मैम बच्चे मेरी आवाज क्लियर है? अगर आपको नहीं आ रही आप मैम स्क्रीन पे देखो। फ्यूचर टेंस मैम फ्यूचर जी, टेंस भविष्य काल। टुमारो क्लास में मैम मैम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। हाँ जी, मैम क्लास में डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हो रही है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, अभी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप भी आंसर करो फिर आपको समझ आएगा। तो मैंने आपसे मैम पूछा आपकी स्क्रीन पर ड्राइंग हो रही है। मैम आपने कल क्लास में क्या करवाया था? कल नाउन्स करवाए थे बेटा। नाउन्स? हाँ, कल आपने क्लास नहीं लगाई। मैम नो मैम कल मिस हो गई। कोई बात नहीं, मैंने आपको प्रेजेंटेशन शेयर की थी, वो पढ़ लेना। कुछ नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। मैम जो आप क्लास में पढ़ाते हो आप उसकी वीडियो नहीं शेयर करते यूट्यूब में? करती हूँ बेटा, करती हूँ। कल वाली नहीं की है, करूंगी यूट्यूब पे शेयर। आई एम म्यूटिंग एवरीबडी नाउ। अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे को डिस्टर्ब करते हो। इसके बाद आप लोग 15 मिनट सिर्फ मुझे सुनोगे, ठीक है? मैम ओके। ओके मैम। I have muted you all. Just in case you have any question, raise your hand, type in the chat box. I will answer you once I finish. So today we are doing tenses. Tenses are of three types. Major types of tenses are of three types: present tense, past tense and future tense. Tenses तीन प्रकार के होते हैं। टेंसेस की हिंदी होती है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल, जो हमारा आज है। पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जो हो चुका है। और फ्यूचर टेंस जो होना है, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस हो गया टुडे, पास्ट टेंस हो गया येस्टरडे और फ्यूचर टेंस हो गया टुमारो। सब लोग रीड करो इसको और अपने माइंड में एक एक सेंटेंस बनाओ, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का। अगर कोई नहीं बना पा रहा है सेंटेंस तो मेरे को हैंड रेज करके बताओ। ओके, सो आई एम श्योर कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है। तीन बच्चों ने हैंड रेज किया है। ओके, शरणप्रीत सिंह, कोमलप्रीत कौर, ईशान्या रिशान, ओके मैं जिसका नाम ले रही हूँ वो अनम्यूट करके मेरे से बात करे। शरणप्रीत अनम्यूट करो और मेरे से बात करो। मैम पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस बेटा जो बीत चुका है, जो कल हो गया। आई वेंट टू अ मैरिज येस्टरडे।
ईशान्य आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप चैट बॉक्स में लिखो। कोमलप्रीत आप बताओ बेटा क्या नहीं बना पा रहे हो? मैम हम बना तो हम बनाना है मैम, जैसे आपने बोला आपने सेंटेंस बनाना है मैम, हमने जैसे प्रेजेंट टेंस बीच में लाना है कि टुडे लिखना है, जैसे हम ऐसे बना सकते हैं हमारी फ्रेंड्स बर्थडे टुडे। हाँ बच्चे यही सेंटेंस बनाना है, टुडे यूज करके ऐसा सेंटेंस बनाना है जो हमें ये बताइए प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। टुडे इज माय फ्रेंड बर्थडे मैम, बनता हाँ है हाँ बन सकता है बेटा। मैम। अब रिद्धम हम डोगरा, म्यूट कर लो। हाँ आप म्यूट कर लो रिद्धम। तनिष्का, मैम ये सेंटेंस बन सकता है टुडे आई गो टू द मानसा। आई वेंट टू मानसा टुडे ना, या आई विल गो टू मानसा टुडे। मैम ओके। जो चीज हो चुकी है, आज ही हुई है लेकिन हो चुकी है ना। ओके मैम। अक्षरम, प्रेजेंट का ये आई एम लेट फॉर टुडे, पास्ट का आई विल इल यस्टरडे, फ्यूचर का आई विल गोइंग टू गो टू दिल्ली टुमारो। वेरी गुड। हाँ तो अब मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंट टेंस क्या है। जैसे कोमलप्रीत ने कहा टुडे इज माय फ्रेंड्स बर्थडे, आज क्या है मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो वो कब है? आज है, वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। पास्ट टेंस आई वेंट टू मानसा यस्टरडे, मैं कल मानसा गई थी, वो पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगी, वो फ्यूचर टेंस हो गया। तो जो बिल्कुल सिंपल रहता है जिसमें कोई इज वर आर नहीं होता, सिंपल सिंपल जो आज है, जो कल था और जो कल होगा, वो हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को आते होंगे टेंसेस, अगर नहीं आते तो भी मुझे बताओ, मैं इसको भी और अच्छे से करवाऊंगी। मैम हमें हमारे टीचर्स ने मैम हमें फोर्थ आते हैं। क्लास में फिफ्थ क्लास मैम हमें आते हैं। टेंसेस तो रीड करा। हम आते हैं। ठीक है, आते हैं ना। अब देखो टेंसेस में 12 टाइप्स होती हैं, जो ये 3 टाइप्स हैं, इन हर 3 टाइप्स की आगे 4 टाइप्स होती हैं। ओके, वो कौन सी 4 टाइप्स होती हैं? सिंपल, हम बताएं मैम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सब स्क्रीन पे देख पा रहे हो? मैम Simple प्लीज एक present, बार हम yes. बताएं। मैम प्लीज एक बार हम बताएं। बच्चे मैं सबसे पूछूंगी, डोंट वरी, टेस्ट में आप सबको चांस दिया जाएगा आंसर देने का, सबको आप लोग आंसर देते नहीं हो। मैं सबसे पूछूंगी, डोंट वरी, जितना कुछ मैं करवा रही हूँ मैं ओरल टेस्ट Excuse me, लूंगी ma'am. सबका। हाँ जी, गुड मैम मैम आपने हमारे साथ टेस्ट डिस्कस कर नहीं, मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं टेस्ट डिस्कस करूंगी आपके साथ 15th के बाद। मैम प्लीज सभी को म्यूट कर दो, आपकी वॉइस फिर क्लियर नहीं आती है। ओके बेटा, यस मैम। देखो मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ ताकि आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछो, और आप लोग पढ़ाई के अलावा और बातें करने लगते हो मेरे से, इसलिए मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। अब सब मुझे सुनो। सो हमने किए 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके आगे हर ये जो 3 टेंसेस हैं, इनकी हर टेंस की 4 टाइप्स होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट टेंस की पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस की होती है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
कौन सा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसके लिए हमारे पास होते हैं रूल्स ऑफ टेंसेस। रूल्स ऑफ टेंसेस से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज कराऊंगी, सेंटेंस फॉर्मेशन। वो जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन को हम दो तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। मुझे पता है 6th क्लास के बच्चों को अभी शायद नहीं पता होगा कि प्रेडिकेट क्या होता है, हो सकता है 7th को भी ना पता हो। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस है राम इज ईटिंग, तो इसमें जो राम है, राम जो है दैट इज अ सब्जेक्ट। ही इज स्टडिंग, इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग which is being talked about in a sentence। किसी भी सेंटेंस में जिस चीज की बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर मैं ये सेंटेंस लूं, इसमें राम इज ईटिंग, इज ईटिंग क्या है, इसमें प्रेडिकेट है। ही इज स्टडिंग क्या है, प्रेडिकेट है। क्या काम हो रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है, और जो काम हो रहा है वो प्रेडिकेट होता है। सो द सब्जेक्ट इज द पर्सन और द नाउन अबाउट whom it is talked about। जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है, और जो काम हो रहा है वो प्रेडिकेट होता है। इसके अलावा हम सब्जेक्ट सेंटेंस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो चीज है, ये वाला जो पार्ट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड टेंसेस, कि कहाँ पे क्या लगाना है, किसके साथ हमें इज लगाना है, किसके साथ हमें आर लगाना है, किसके साथ हमें कोई और चीज लगानी है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो रेज योर हैंड। मैं ये आज खत्म करवा सकती थी, पर मैं आपको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में कराऊंगी टेंसेस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। यस कोमलप्रीत, टेल मी। मैम आपने जो पहले करवाया था मैम गुड इवनिंग। ना ही तो हमें वो समझ आए और ना ही हमें ये वाला समझ आया जो आपने समझाया, सब्जेक्ट फॉर्मेशन। अच्छा ओके, और किस किस को, मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आया बेटा अभी तक ना क्लास में? यस मैम, आपने जो टेंस की 3 फॉर्म्स कराई थी वो हमें समझ आ गई थी। अच्छा ठीक है। रिधम आपको क्या समझ नहीं आया बेटा? मैम मेरी क्लास कट गई थी, एक बार समझा दो। हाँ दोबारा समझा दूंगी। प्रणव आपको क्या नहीं समझ आया बेटा? देखिए जैसे आप मैम, जैसे कि आपने बताया है कि सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हो जाता थी, वो भी समझ आ गया है। और मतलब जैसे आपने बताया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दी, वो भी समझ आ गया है। पर मैम अभी आपने कहा कि इनकी मदद से हमें ये सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ पर ही, शी, इज, वो इटेड, मैं ये सब बताऊंगी कुछ बेटा। लगाना। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि हमारे लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा सेंटेंस कंटिन्यूअस है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट है। वो चीजें हमें पता नहीं चलती है ना, वो इसकी मदद से हमें पता चलेगा। ठीक है, ये चीजें पता होनी जरूरी है, तभी हम टेंसेस अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हाँ जी ईशान्या, आपको क्या नहीं समझ आया बेटा? शरणप्रीत?
मैम प्रेडिकेट क्या होता है? बच्चे जो काम हो रहा है सेंटेंस में, नाउन के अलावा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन हो गया, उसके अलावा जो भी सेंटेंस का पार्ट है वो प्रेडिकेट हो जाता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है, उसमें मेन वर्ब भी आता है। तो जैसे मैंने नीचे लिखा है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उन तीनों को एक वर्ड दे दिया गया है, प्रेडिकेट। ठीक है। मैम उन्हें सभी को प्रेडिकेट वर्ड दिया है। हाँ बच्चे, मतलब एक साथ जब हम बोलते हैं राम इज ईटिंग, इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग क्या है, मेन वर्ब है ना। अगर मैं बोलती हूँ मैम राम इज, पहले मेरे को सुनो, अगर मैं बोलती हूँ राम इज ईटिंग चॉकलेट, तो राम क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है, मेन वर्ब, चॉकलेट क्या है, ऑब्जेक्ट। बट अगर मुझे इसको बोलना है, सब्जेक्ट हो गया राम इज ईटिंग अ चॉकलेट, वो हो गया प्रेडिकेट। अब बताओ क्या कह रहे थे आप? ओके मैम। मैम कोई ऐसा मैम सेंटेंस जैसे हो आपने अभी सकता है? बताया कि मैम जैसे आपने अभी बताया कि राम सब्जेक्ट है, तो मैम हमने राम का नेम थोड़ा ना बार बार लेकर आना है, हमने राम के नेम को, इस सब्जेक्ट को समझकर उससे सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट। हाँ बेटा, हम ही यूज करेंगे, ही भी सब्जेक्ट रहेगा। राम इज ईटिंग अ चॉकलेट, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ही क्या है, राम है, उसकी बात हो रही है, और माय फ्रेंड इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किस किस को बिल्कुल भी समझ नहीं आया? मैम हमें अभी तो बेटा मैम हमें समझा तो दिया आपको सारा कुछ मैम दोबारा। जसप्रीत आपको मैम बिल्कुल नहीं समझ आया बेटा? मैम हमें ये पूछना था कि मैम नो। अच्छा जसप्रीत, क्या नहीं समझ आया बच्चे? जो आप ना समझा कर हटे हैं मैम, वो वाला समझ नहीं लग गया। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? मैम सिंपल प्रेजेंट। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਬੇਟਾ? मैम 6th क्लास। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਸਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? नो। ओके, ठीक है। आप में से किस किस ने स्कूल में अभी तक टेंसेस नहीं पढ़े हैं? आई एम श्योर 7th और 8th वालों ने पढ़े होंगे। 6th क्लास के ऐसे मैम कौन कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6th क्लास में टेंसेस नहीं पढ़े? मैम मैंने तो पढ़ी है। मैम हमने पढ़े हैं। मैंने भी पढ़े हुए हैं मैम, हमें मैम सेकंड से स्टार्ट करवा दिए थे। मैंने भी पढ़े हैं। करवा बच्चा जिसने दिए। नहीं पढ़े, बच्चा जिसने नहीं पढ़े वो बताओ, है ना? एक तो मैम जसप्रीत आप कौन से स्कूल में हो? मैम SVM माजी। SVM माजी। माजी। मैम कोमलप्रीत आप कौन से स्कूल में हो? मैम श्री लमचंद सर्वितकारी विद्या मंदिर हाई स्कूल छोकरा। कहाँ पे है ये? मैम छोकरा में। चोपड़ा में। ओके, प्रदीप सिंह जी आप कौन से स्कूल में हो? मैम SVM माजी। अच्छा, SVM माजी। और कोमल आपके स्कूल के और भी बच्चे हैं यहाँ पे नो SVM मैम माजी से? मैम हमने आपसे ये बात पूछनी थी कि आप अकेले 6th क्लास में पूछ रहे हो। हमारे टीचर ने हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अभी टेंसेस नहीं करवाए हैं, लेकिन हमने 5th 4th क्लास में पढ़े हुए हैं ये। अच्छा, मैं यही पूछ रही हूँ कि किस किस ने 4th 5th में भी टेंसेस नहीं पढ़े, क्योंकि सिंपल टेंस जो है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये हम 4th 5th में पढ़ लेते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको अच्छे से दोबारा करवा दूंगी जिसने नहीं पढ़े हुए, इसीलिए पूछ रही हूँ। तनिष्का, शरणप्रीत, आप लोगों ने भी रीड नहीं की हैं टेंसेस अपने स्कूल में? नो मैम। नो मैम। मैम जिसने किए हुए हैं उसे हैंड रेज करना है।
नहीं, जिसने नहीं किए हुए उसे हैंड रेस करना है। मैम हमने तो किया हुआ है सेकंड से लेकर। सेकंड से लेकर किया हुआ ना, वेरी गुड। चलो यस फिर आप हमारी मैम, हेल्प हमें तो फर्स्ट में ही करा दी। मैम आप मैम कौन से PSC स्कूल में हो? की फर्स्ट में ही हमारे- टेंसेस करा दिया। आप कौन से स्कूल में हो? मैम SPM चोपड़ा। मैम किसको पूछ रहे हो आप? जिसको फर्स्ट में ही टेंसेस करा दिए थे, मैं उस स्टूडेंट से पूछ रही थी कौन से स्कूल में हो, फर्स्ट में ही टेंसेस कर लिया आपने। ओके, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मुझे ये समझ आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेंसेस कभी नहीं किए हैं। इसलिए व्हाट वी हैव टू डू इज, मुझे आपको टेंसेस बिल्कुल सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस से ही करवाना पड़ेगा, और आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। शायद मेरी स्पीड ज्यादा फास्ट लग रही है आपको, ऐसा है क्या? किसी को Yes, मेरी ma'am. स्पीड ज्यादा फास्ट लग रही है? नो मैम, मैम नो। नो जिसको मैम लग रही है वो अपना हैंड रेज करो। नो मैम। ईशिका को मेरी स्पीड फास्ट लग रही है, कोमल को लग रही है, प्रदीप को लग रही है, शरणप्रीत को लग। मुझे मैम क्वेश्चन पूछना था कोई। अच्छा ईशिका बताओ, अपना क्वेश्चन बताओ। मैम हमने भी पहले ही हैंड रेस किया था, हमें भी नहीं लग रही। अच्छा ईशिका अपना क्वेश्चन पूछ लो। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने ये पूछना था मैम, जो परफेक्ट होता है मैम उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? कौन सा वर्ड? मैम परफेक्ट, मैम हमारे सर ने बताया था कि परफेक्ट की ना राइट प्रोनाउंसिएशन ना परफेक्ट होती है, ना कि हाँ परफेक्ट। हाँ बेटा, परफेक्ट होती है। आप मैम बिल्कुल ठीक बोल आरसाइलेंट रहे हो, भी आपके सर होता ने है? बिल्कुल करेक्ट बताया है। मैम मैम आरसाइलेंट भी होता है? हाँ जी मैम जो Okay, आप करवा रहे थे, आप जो पहले आपने प्रेजेंट टेंस लिखे थे, उसके बाद जो आपने करवाया आइडेंटिफाई, मैम वो तो हमारी बुक में सेंटेंस है ही नहीं है। हमारी बुक में तो 4 सेंटेंसेस है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। मैंने अभी करवाया ही नहीं है, इसलिए आपको अभी तो मैं सिंपल टेंस करवा रही हूँ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बता रही हूँ आपको क्या होता है। अब मैं टाइप तो बताऊंगी ना, अगर 4 होती हैं तो टाइप बताऊंगी। मैं ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ क्लास में कि 3 टाइप होती हैं, टाइप 4 होती हैं, तो मैं 4 ही बताऊंगी ना। मैम नहीं, आपने आइडेंटिफाई लिखा था। आइडेंटिफाई नहीं बेटा, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। मैम इंडेफिनेट क्या होती है? अच्छा, आपके बुक में कौन कौन से 4 दिया हुए हैं? सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है ना, यस मैम। और सिंपल कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया है। मैम हमारे प्रेजेंट नहीं दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं दिया, और क्या क्या दिया हुआ है बुक में? मैम एक सिंपल, कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट ते परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा यही तो मैंने बोल रही है, कौन सा छोड़ दिया मैंने? हाँ जी प्रणव बोलो। मैम इंडेफिनेट सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस एक ही होते हैं? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आपकी बुक ऐसा ही बोल रही है। मैम हाँ जी मैम एक ही होते हैं दोनों? बता रही हूँ बेटा। देखो जो आपकी बुक में दिए हुए हैं ना, वो प्रणव ने मैम बिल्कुल ठीक कहा है। जो प्रणव ने कहा है वो मैम बिल्कुल ठीक है। एक मिनट बेटा मैं बोल लूं। जो मैंने आपको मैम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा है ना, दैट इज सिंपल प्रेजेंट ओनली, राइट? हाँ जी बोलो। मैम हाँ जी मैम हम जी हमने ना बुक से नहीं मतलब देखा मैम, हमने बुक नहीं पास रखी हुई, हम समझ रहे हैं, लेकिन मैम ये मतलब हमारे दिमाग में है कि इंडेफिनेट और सिंपल मतलब एक ही होते हैं या डिफरेंट हाँ डिफरेंट बेटा, होते हैं? एक ही होते हैं, बोल तो रही हूँ बच्चे, एक ही होते हैं, तभी तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ओके मैम। अब मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं आपको एक एक टेंस रोज करवाऊं, तभी आप लोगों को टेंसेस समझ आएंगे, क्योंकि ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहे।
तो आप लोग क्या चाहते हो कि मैं एक एक टेंस, एक दिन सिंपल टेंस, एक दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक दिन पास्ट कंटिन्यूअस, वो थोड़ा स्लो चलेगा बट आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। आप लोग मैम चाहते लेकिन हैं? हाँ जी, मैम लेकिन हम फिर मैम जब आप बोल रहे थे एक एक कर कर करवाओगे, फिर मैम हम एक दिन पढ़ेंगे प्रेजेंट तो फिर हम नेक्स्ट डे दूसरा पढ़ेंगे तो हम प्रेजेंट टेंस भूल जाएंगे। कैसे कैसे भूल जाओगे, हम आपको भूलने ही नहीं देंगे। मैम मेमोरी स्लो मैम भी इसके साथ फिर हमको होमवर्क भी दे दिया करो, काम जो वर्क होगा थोड़ी स्लोली करा दे। हाँ, स्लो करवाऊंगी बेटा। अब आज का होमवर्क आप लोगों का ये है कि 3 टाइप के टेंसेस मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उन तीनों के आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अब उसका मैं एक सिंपल सा रूल बताती हूँ आपको, जो आपको नहीं समझ आ रहा उसका मैं रूल बताती हूँ आपको। जितनी मैं फोटो दिखाऊंगी सिर्फ आपने उसमें फर्स्ट कॉलम देखना है, ठीक है, बाकी का मत देखना। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है, आपके नेट में दिक्कत हो सकती है। यस मैम योर वॉइस इज क्लियर। हम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी करूंगी बेटा, कर रही हूँ। स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको, देखो एक बार। यस 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 मैम यस मैम। यस मैम यस ओके, सो अब आप फर्स्ट देखो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, हिंदी में अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हम लिखते हैं कि ये काम करता है या करती है, तो वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। राम, मैम हाँ जी, मैम जैसे आपने पास्ट में लिखा हुआ ता और था, मैम इनका दोनों का मीनिंग डी है। नहीं नहीं बेटा, इनका मीनिंग डी नहीं है। आप हिंदी में अगर लिखोगे कि वो पढ़ रहा था, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं देख रहे, आप बाकी चीजें देख रहे हो। सिंपल टेंस कौन सा है? वो पढ़ रहा था। पास्ट टेंस हो गया। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही है। हाँ, मैंने स्क्रीन हटा दी बेटा क्योंकि आप लोग बाकी की चीजें देख के कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। मैं आपको सिर्फ 3 टेंसेस बता रही हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? मैम यहाँ तक तो हमें समझ आ गया था, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। हाँ बेटा, आपको समझ आ गया। इसी चीज के आप लोगों ने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। आज का होमवर्क ये है कि आज आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के 10 सेंटेंसेस खुद बनाओगे। और उसके अलावा मैम हमें यही नहीं पता चल रहा कि आप जो बोल रहे हो सिंपल पास्ट टेंस वो कैसे बनाने हैं। क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? मैम सिंपल पास्ट टेंस वो हमें समझ ही नहीं आ रहा। आप क्या अभी तो बोल आपने रहे हो? बोला कि आपको तीनों टेंस समझ आ गए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। सिंपल छोड़ दो, पास्ट टेंस, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर टेंस। मैम हाँ मैम जी, जो बनाएंगे वो ऐसे भी हो सकते, आई वाज रीडिंग, उनमें ING लग सकता है।
बच्चे वो तो कंटिन्यूस हो जाएगा, आईएनजी वाले नहीं होंगे। प्रेजेंट टेंस होगा, मैंने ये Okay, ma'am. किया, मैं गा रहा था, मैं पढ़ रही थी, मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी। ठीक है, डू और डज आता है ओके जहाँ मैम, पे, यही पूछना था। मैम ये ये डू और डज आता है, मैम ये या जहाँ पे होमवर्क डिड आता आपको है, या जहाँ पर विल और शैल आता है। ही विल रीड, जहाँ पे देखो सुनो, प्रेजेंट टेंस कौन सा है, जहाँ पे डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट, एस या ईएस लगा होता है। पास्ट टेंस कौन सा है, जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ता और था होता है, डिड यूज होता है, वो पढ़ाई करता था, he did study, he did not study। फ्यूचर कौन सा है, विल और शैल, he will study, he shall study। हाँ जी गरिमा। मैम जो आपने कहा कि 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, मैम उसका आप गूगल फॉर्म सेंड करोगी? नहीं नहीं बेटा, कॉपी पे बनाना, मैं कल आप लोगों से सुन लूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, सेंटेंस नहीं बना पाते हो, तो आप लिख लेना, कल मुझे क्लास में बताना। मैं टेंसेस बहुत स्लो करूंगी, हम इस मंथ में टेंसेस, वर्ब्स, प्रोनाउंस 3 ही टॉपिक करेंगे, लेकिन हम इतने अच्छे से करेंगे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। ओके ओके मैम। अलग से इंग्लिश के लिए नोटबुक भी लगा। हाँ, इंग्लिश की बच्चे आप लोग एक नोटबुक लगा लो, क्योंकि मैं रूल्स करवाऊंगी, सेट ऑफ रूल्स कराऊंगी, ग्रामर करवाऊंगी। वो आप लोगों को लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा, आपके स्पोकन इंग्लिश में, आपकी रिटन कम्युनिकेशन में, हर चीज में आपकी हेल्प होगी उसमें। ठीक है, ओके मैम। मैम जो प्रेजेंट Okay, ma'am. इंडेफिनिट उसके अंदर आई प्ले फुटबॉल भी आ सकता है ना? क्या बेटा? मैम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है मैम उसके अंदर आई प्ले फुटबॉल आ सकता है ना? हाँ, आ सकता है बेटा। मैम क्योंकि मैम जो आई होता है वो प्लूरल में माना जाता है मैम, तो आई के साथ तो मैम एस नहीं लगेगा ना, तो प्ले आएगा, आई प्ले फुटबॉल। बच्चे आई डू प्ले फुटबॉल भी हो सकता है, प्ले फुटबॉल इज ओके। ठीक है, ओके मैम। मैम हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं या फिर इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट सेंटेंसेस? बच्चे सब कुछ बता दूंगी, अभी बताऊंगी और मैं आपको आंसर दूंगी, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूज ही इसलिए हुए हैं बाकी बच्चे, क्योंकि बीच में जो आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो, इसलिए मुझे रोकना पड़ा बीच में क्लास को, बिकॉज आई डिड नॉट वांट कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। मैं आज ही आपको सारे टेंसेस के 12 रूल्स करवा सकती थी और खत्म करवा सकती थी। द ओनली रीजन कि मैं रुक गई इसलिए क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही। आई डू अंडरस्टैंड कि ये कॉमन क्लास है, तो 6th वालों को समझ नहीं आ रही, 8th वालों को इजीली समझ आ रही है, बट क्योंकि कॉमन चीज है इसलिए मैं कॉमन क्लास ले रही हूँ। सिर्फ के 4-5 डेज ही कॉमन रहेगी, उसके बाद आपकी 15th से तो आपके अपने टाइम पे जो क्लास होती है वही होगी। ठीक है मैम? हाँ जी, मैम जो आपको टेंसेस 10 बना के सेंड करने हैं वो रफ कॉपी पर कर आपको मेल व्हाट्सएप कर पर देना। सेंड ठीक है, मैं करना है। आपको गूगल फॉर्म भेज दूंगी, आप लोग गूगल फॉर्म पे बना देना। ठीक है, मैं आपको गूगल फॉर्म सेंड करूंगी। ओके मैम। आई विल सेंड यू अ गूगल फॉर्म, बट आज आप ओके लोगों की क्लासेस है ना, तो मैं आपको 9:30 पे गूगल फॉर्म सेंड करूंगी ताकि आपकी पहले सारी क्लासेस खत्म हो जाएं। ओके मैम प्लीज ओके मैम। 9:30 तो बहुत ज्यादा time है। जिस गूगल फॉर्म में क्या होगा? होता है अच्छा, मैं हमारा। अभी भेज दूंगी, अभी भेज दूंगी। जिस मैम गूगल हमारा फॉर्म ठीक है बेटा, मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ अब। आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास मैम लगाओ, मैं आपको गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगी। ओके मैम जिस गूगल गूगल फॉर्म में क्या करना है हमने? सेंटेंसेस लिखनी है 10-10। मैम कितने बजे तक गूगल करना है? फॉर्म मैम खुद से? बच्चे कल तक कर लेना आराम से, टेस्ट नहीं है, प्रैक्टिस है। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके मैम, बाय मैम। बाय।